हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। यह कहानी है बारिश में बहू की रसोई की कहानी। गांव की गलियों में सुबह सुबह हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे कई दिनों से अपने मन का बोझ जमा करके बैठे हो। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुल रही थी और सामने के बेल से टपकती बूंदों की आवाज़ जैसे किसी पुराने गीत की धुन हो। इसी मौसम में उस पुराने में लाल ईंटों वाले घर के आंगन में एक नई बहू आई थी। साधना चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। बेचारी, उसकी हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक इस बात की गवाही दे रही थी कि उसे बारिशों से बेहद लगाव थी। लेकिन आज का दिन उसके लिए खास था। पहली बार वो पूरे घर के लिए अकेले रसोई संभालने वाली थी। सासू माँ ने कह कर रखा था, साधना अब तू घर की बहू है, अब तुझे ही घर की रसोई संभालनी होगी। बारिश जोर पकड़ने लगी थी। पुरानी छत से कुछ बूंदें टपक कर रसोई के कोने में जमा हो गई थी, पर साधना का जोश कम नहीं हुआ। वो रसोई में गई। पहले आटे में नमक और अजवाइन मिलाकर गर्मा गर्म पराठे बेलने लगी। गैस नहीं थी, चूल्हा जलाया। लकड़ियाँ भींगी थी तो काफ़ी धुआं उठा। उसकी आंखें भर आई, लेकिन वो मुस्कुराई। यही तो असली स्वाद होता है, मिट्टी, बारिश और धुएं का। सब्जी के लिए उसने पीछे के बगीचे से ताजी हरी मेथी और हरी मिर्च तोड़ी। सासू माँ की दी हुई पीतल की कढ़ाई में तड़का लगाया। लहसुन, जीरा, प्याज और टमाटर, ढेर सारा प्यार मिलाया। जब घी का खुशबू बारिश के पानी से भी ज़्यादा तेज होकर पूरे घर में फैल गई, तब देवर जी ने और ससुर जी ने और जेठ जी ने रसोई के बाहर खड़े होकर कहने लगे, लगता है आज कुछ खास बना है। छोटे छोटे पीतल के बर्तनों में उसने सभी को खाना परोसा। पराठे, मेथी की भाजी, अचार और साथ में गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। सासू माँ ने पहली बार बिना कुछ कहे सिर पर हाथ फेरा और कहा, तूने सच में रसोई का रसोई का घर बना दिया बेटी। तेरे हाथ में तो स्वाद जैसे बारिश में अमृत जैसा लग रहा है। उस दिन की बारिश रुक गई, लेकिन साधना के दिल में जो अपनापन जो पहला अपनाया गया घर का एहसास था, वो हमेशा के लिए बस गया था। उस रसोई में सिर्फ खाना नहीं बना था, एक रिश्ते की गर्माहट पकाई गई थी। और तभी से हर साल जब बारिश होती है, गांव में कोई ना कोई कहता, अरे बारिश शुरू हो गई, अब तो बहू की रसोई फिर से हरी हो जाएगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।